शरीफुद्दीन साहब, शरीफुद्दीन साहब, क्या हुआ? कहाँ खो गए आप? कहीं नहीं, हम तो बस ये सोच रहे थे कि एक गलत फहमी ने शहंशाह और जोधा बेगम को कितना दूर कर दिया है। पता नहीं ऐसा बार बार क्यों होता है। एक बार हमारी वजह से गलत फहमी हुई थी और अब खैर, खुदा दोनों के रिश्ते को बचाए। अब इजाजत दीजिए, हमें ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। बुरा तो हमें भी लग रहा है शरीफुद्दीन, मगर इस बात का कि जलाल और बेगम जोधा के बीच में जो गलतफहमी पैदा हो गई थी वो अब दूर होने वाली है। एक बार ये गलतफहमी दूर हो गई, उसके बाद जलाल और बेगम जोधा एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं रह पाएंगे। जलाल पूरी कोशिश करेंगे बेगम जोधा को आगरा वापस लाने की, लेकिन जब तक बेगम जोधा महल से दूर है तब तक हमें अपनी अगली चाल का इंतजाम करना पड़ेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी, मैं एक बार गुस्से में आकर के चले जाएं आप तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई। एक बार भी आपने हमें जवाब नहीं दिया, एक बार भी आपने नहीं कहा कि हम गलत हैं, हम आप पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। क्या करें जोधा बेगम, ऐसे ही हैं हमें पहली बार मोहब्बत हुई है, मोहब्बत का तजुर्बा नहीं है हमें। माना हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन कम से कम आप तो समझदार हैं, आपको तो हमें संभाल लेना चाहिए था हर बार की तरह। ठीक है, हमसे गलती हो गई, गलती नहीं गुनाह हुआ है हमसे कि हमने आप पर शक किया, लेकिन उसके हालात आपने ही पैदा किए हैं जोधा बेगम। क्यों आपने हमें सच नहीं बताया? क्यों आपने हमसे ये राज छुपाया? क्यों आपने हमें झूठ कहा? बस एक शहंशाह खुदा नहीं है जो हम आपके मन को पढ़ लेते, हम बस एक इंसान है, गलती हो गई हमसे, लेकिन आपको हमसे लड़ना चाहिए था जोधा बेगम, कहना चाहिए था कि हम गलत कह रहे हैं, आपको हमसे झगड़ना चाहिए था। आप कभी बांदियों के लिए लड़ी, कभी हमारी बहन बख्शीबानों के लिए लड़ी, कभी ख्वाजा सरा के लिए लड़ी, कभी आवाम के लिए लड़ी, लेकिन खुद के लिए क्यों नहीं लड़ी आप जोधा बेगम? ठीक है, हमने गुस्से में आकर आपको बहुत कुछ बुरा कह दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाए। क्या आपका इस महल पर, इस खानदान पर, हम पर कोई हक नहीं? हमारे लिए ना सही, कम से कम आपको अम्मी जान के लिए रुकना चाहिए था, जो आपको अपनी बेटी मानती है। रहीम के लिए रुक जाना चाहिए था, जो आपको अपनी छोटी अम्मी जान मानता है, जो आपसे कहानी सुने बगैर सो नहीं पाता। आपको सलीमा बेगम के लिए रुकना चाहिए था, जो आपको अपनी बहन मानती है। आपको आवाम के लिए रुकना चाहिए था, जो आपके लिए दिन रात दुआ करता है जोधा बेगम। अब जाकर अपनी गलती समझ आई तुम्हें जलाल, अब जाकर जोधा की अहमियत समझ आई। अम्मी जान, हम मत कहो हमें अम्मी जान, तुम रिश्तों की अहमियत समझते कहाँ हो? तुम्हारे लिए हर रिश्ता महज एक नाम है और कुछ नहीं। अपने साथ साथ तुमने हमें भी जोधा का सामना करने लायक नहीं छोड़ा। अम्मी जान, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तो तुम्हारी गलती की सजा हम क्यों भुगते? रहीम क्यों भुगते? सलीमा बेगम क्यों भुगते? ये आवाम क्यों भुगते? जोधा सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं है जलाल, वो हमारी बेटी थी। जोधा ऐसी नेक औरत है कि शैतान भी उस पर शक नहीं कर सकता, और तुम? अम्मी जान, हमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। बस जलाल, हमें सफाई ना दो। जानबूझ कर न सही, अनजाने में, मगर गुनाह गुनाह होता है और हर इंसान को अपने गुनाह की जिम्मेदारी लेनी होती है। हमें फक्र है जोधा पर कि उसने अपनी इज्जत पर लगी ठेस का जवाब दिया, चली गई यहाँ से। हाय अल्लाह, कितने खूबसूरत जेवरात है। भाईजान, क्या कीमत होगी इस हार की? 30 सोने के सिक्के। बस इतना सस्ता? आप ऐसा करिए, आप इसे अपने पास रखिए, हमें भी सिक्के लाना भूल गए। हम जरा अभी अपनी अम्मी जान से लेके आते हैं। अम्मी जान, तो अम्मी जान के पीछे थे ना, कहाँ गई?
बाजार का रास्ता है ही नहीं। अम्मी जान कहाँ जा रही हैं? चलो अच्छा है, हम पीछे से पकड़ के उन्हें अचानक हैरान कर देते हैं। लेकिन ये तो जंगल की ओर जा रही है, वहाँ तो जंगली जानवर होंगे। अगर किसी ने उन पे हमला कर दिया तो? ये तो और भी बेहतर है। जैसे कोई जानवर उन पे हमला करेगा ना, हम अचानक जाके बचा लेंगे। माफ करना अम्मी जान, आप हमारी अम्मी हैं, आपको बचाना हमारा फर्ज है। पकड़ ना ले हमें कहीं। अम्मी जान कहाँ गई? अम्मी जान कहाँ गई? अभी तो यही थी। अम्मी जान कहाँ गायब हो गई? अम्मी जान, लगता है हमारी अम्मी जान पे भी किसी चुड़ैल या जिन्नात का साया है। या खुदा रहम कर हम पे, हम अकेले हो गए। चुड़ैल खा गई हमारी अम्मी जान को। अम्मी जान, हमें हमारी अम्मी जान ला दो। हमने तो उसको कुछ नहीं किया, हम तो उनको बचाने आए थे। रहने के लिए शौहर और बीवी दो होते हैं, लेकिन उनका रिश्ता एक है और इन दोनों के बीच में किसी और की कोई जगह नहीं होती है, ना किसी की मौजूदगी की और ना ही किसी की सलाह की। इस तरह के मामले केवल वो दोनों ही सुलझा सकते हैं, कोई और नहीं शहंशाह। हम जानते हैं कि ये जख्म आपने ही दिया है और आपने ही खाया है। इस पर मलहम केवल आप ही लगा सकते हैं, कोई और नहीं। शहंशाह, रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कई बार ऐसे हालात आते हैं कि इंसान गलती कर बैठता है। गलतफहमियों को रिश्तों के बीच में पनाह आपने दी है और इन्हें केवल आप ही दूर कर सकते हैं, कोई और नहीं। आपको जोधा बेगम का सामना करना होगा शहंशाह। आपको उन्हें अपने जज्बातों से वाकिफ कराना होगा और हम अच्छे से जानते हैं कि जोधा बेगम इस वक्त बहुत दुखी हैं। उन्हें बहुत दुख पहुंचा है आपके शक भरे रवैये से और वो बहुत खफा भी होंगी आपसे। शायद इसलिए ही आज वो बिना किसी से बताए महल से अकेले चली गई हैं। लेकिन हमें यकीन है शहंशाह, और हमें उम्मीद भी है कि वो आपके हालात को समझेंगे और आपको मुआफ भी कर देंगे। उन्हें इस वक्त केवल आपकी जरूरत है शहंशाह, और केवल आप ही हैं जो उन्हें इस महल में वापस ला सकते हैं। सही कहा आपने, सही कहा आपने। अगर जख्म हमने दिए हैं तो मरहम भी हम ही लगाएंगे। महल छोड़कर जोधा बेगम खुद गई थी, तो शहंशाह क्यों जाएंगे उन्हें मनाने? ये वक्त गुरूर जताने का नहीं है रुकैया बेगम, ये वक्त है मोहब्बत जताने का शहंशाह। बजा फरमाया आपने, हम जाएंगे उन्हें ढूंढने और उन्हें वापस लेकर ही लौटेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।